सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ था। प्रवास के कारण या फिर प्रवास क्यों होता है या प्रवास किस वजह से ज़्यादातर महिलाओं में क्यों है, ये सारी बातें हम पढ़ रहे थे। 4 व्यक्तियों की यहाँ पर हमने कहानियाँ पढ़ी थी। प्यारे बच्चों, ये प्रोडिक टेस्ट में भी आपका सिलेबस है। आशा है आपको समझ में आ रहे होंगे। इससे बेस पर MCQ क्वेश्चन रखे जाएंगे। एक लेसन और है जनसंख्या वितरण वाला और एक ये। आशा ये दोनों लेसन आपने पढ़ लिए होंगे और पढ़ रहे होंगे और इनकी अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर हमने चित्रों में अलग अलग दृष्टि से देखा कि किस प्रकार से काम के सिलसिले में या शादी के लिए प्रवास होता है। तो सबसे अगला पॉइंट है, मेघालय में क्षत्रिय विवाह प्रवास कानून क्यों भिन्न है। इन विवादों की तुलना में देश की तुलना केवल 4% है। प्रवास के परिणाम। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। लोगों को कम अवसरों पर कम सुरक्षा वाले स्थान से अधिक अवसरों पर बेहतर सुरक्षा वाले स्थान की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस कारण से जाते हैं सुविधाओं के लिए। बदले में यह प्रवास उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों में उत्पन्न करता है। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, जननांकीय संदर्भों से देखा जा सकता है। एक तो प्रवास का ये परिणाम है। दूसरा, आर्थिक परिणाम। उद्गम प्रदेश के मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी है और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। पंजाब, केरल, तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, श्रेणी की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। ये सुविधाएं जहाँ बढ़िया होगी, उच्च होंगी, वहाँ पर ऑटोमेटिक है कि लोग आएंगे। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना में सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास से भारत के महानगरों में अति संकुचित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि में विकसित राज्यों में गंदी बस्तियां, स्लम का विकास देश के अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के ज़्यादा साधन हैं और इसलिए वहाँ पर प्रवास होता है। जनांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। पुनर्वितरण यानी घटती बढ़ती है। ग्रामीण नगरीय प्रवास अभी देखा हमने महामारी के दौर में पूरी की पूरी दिल्ली से कितने लोगों ने अपने राज्य की ओर प्रवास किया या फिर उनको प्रवासी मजदूर के नाम से जाना गया। जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल, दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों को आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया। ऐसे असंतुलित उन राज्यों में उत्पन्न हो गए जिन्हें में ये प्रवासी आते हैं। प्रवासियों के उद्गम गंतव्य स्थानों के लिए लिंग अनुपात असंतुलित होने का कारण है। सामाजिक परिणाम क्या है प्रवास के? प्रवासी सामाजिक परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि में नए विचारों के नगरीय क्षेत्रों के विस्तरण में इन्हीं माध्यमों से होता है। प्रवास के विविध संस्कृतियों में लोगों के अंतर्मिश्रण होता है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते हुए मिश्र संस्कृति में उद्भव का सकारात्मक योगदान होता है और यह अधिकतर लोगों में मानसिक क्षतिज विस्तृत करता है, किंतु उसके गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं। यहाँ पर एक ये जो
आपको डायग्राम एक पिक्चर दिखाई गई है, इसमें देखें कि कितने प्रतिशत जो किस कारण से प्रवास होता है। 24% है काम और रोजगार से, और शिक्षा से कितने प्रतिशत है, 2%, और जन्म के बाद जाना किसके प्रतिशत है, ये शायद जन्म के बाद 14%, व्यवसाय के प्रति 2%, और सबसे ज़्यादा जो है वो अन्य के प्रति है। इन दोनों में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, आप इनको अच्छे ध्यानपूर्वक से पढ़ें, आपकी बुक में है ये सारी। पर्यावरणीय परिणाम, ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण लोगों को अति संकुलित नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक भौतिक संरचना का दबाव डालता है। इसे नगरीय बस्तियाँ, अनियोजित वृद्धि, गंदी बस्तियाँ, अक्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण नगर भूमि, जल स्तर, अवक्षण, वायु प्रदूषण, वाहित मल निपटान, ठोस कचरे प्रबंधक जैसी गंभीर समस्याएं और अन्य कारण क्या होता है, स्त्रियों के स्तर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से प्रभावित। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा और रोजगार के लिए स्त्रियों को प्रवास की सहायता अर्थव्यवस्था उसकी भूमिका को बढ़ा देती है। स्रोत दृष्टिकोण, यदि हुंडियों के प्रवास का प्रमुख लाभ है मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल, गंभीर लागत है, उन्नत कुशलता बाजार सही मायनों में वैश्विक बाजार बन जाता है, और सर्वाधिक आत्मकता अर्थव्यवस्थाएं अधिक प्रदेशों में प्रशिक्षित व्यवसायों में आर्थिक अनुपातों में प्रवेश दे पाती और बढ़ती पर कर रही है। परिणाम स्वरूप प्रदेश वर्तमान अल्प विकसित में मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, और ये जो आपका इस संपूर्ण लेसन के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे ढंग से आप लर्न करेंगे। केवल इन क्वेश्चनों से नहीं बल्कि लेसन के बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे, परीक्षा में भी ये आएंगे और टेस्ट में भी आएंगे, तो इसकी अच्छे ढंग से तैयारी करें। कल हम इसका क्या रखेंगे, टेस्ट रखेंगे, मॉक टेस्ट रखेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो इसको तैयारी करके इसको अच्छे से सोल्व करें।